हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट। आपने सुना होगा कोडिंग में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और जावास्क्रिप्ट में ये काम हम करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। आप इससे एक सवाल की तरह समझ सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो एक काम होगा, अगर जवाब नहीं है तो कुछ और होगा। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम बिना अम्ब्रेला के चले जाते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम कोड के अलग अलग एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट की तीन मेन टाइप्स होती हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इसका काम सिंपल है, एक कंडीशन चेक करना। अगर कंडीशन ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होता है और अगर फॉल्स हो तो स्किप कर दिया जाता है उसका कोड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पर एक, जैसे कि यहाँ पर इफ कंडीशन दी है, ठीक है। इफ कंडीशन यहाँ पर हम लोग देंगे, यहाँ पर हम लोग एक करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके अंदर हम लोग का जो भी कोड रहेगा, जो हम लोगों को एग्जीक्यूट करना होगा वो हम लोग कराएंगे। और यहाँ पर इसको जो वो रहेगा करली ब्रेसेस को एंड कर देंगे। यहाँ पर जो हम लोगों का ब्लॉक रहेगा वो एंड हो जाएगा। यहाँ पर इफ कंडीशन हम लोग यहाँ पर जो भी कंडीशन देंगे, अगर ट्रू रहेगी तो ही वो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो करेगा कि कोई पर्सन बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्ट, यहाँ से हम लोगों का कोड चला। देन उसके बाद लेट एज इक्वल्स टू 20, हम लोगों ने एक एज दिए जिसकी हम लोगों ने वैल्यू दी 20। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन दे रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये पूरा फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में हम लोग यहाँ पर देखिए बीच में इसको कंडीशन दे रहे हैं, अगर ट्रू है तो ये चीज रन हो, अगर फॉल्स है तो कोड जो है वो एंड हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को कोड देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके का कोड आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूंगा। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेट एज इक्वल्स टू 20 लिया है, ठीक है। जो एज है वो 20। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इफ कंडीशन देना है, यहाँ पर चालू करें अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तभी ये जो ब्लॉक है वो रन होगा, नहीं तो अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट ऐसा डाले। अगर उसकी एज 17 के पास रहती है, जैसे मैं इस यहाँ पे कर देता हूँ 17। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये हो गया रन, बट लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, मीन्स के वो स्किप कर रहा है। वहाँ पे कुछ भी हम लोगों ने दूसरी कंडीशन नहीं दी उसको, सिर्फ एक ही कंडीशन दी है। इसकी वजह से वो सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है, अगर 17 है तो वो स्किप हो जा रहा है। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक कोड चलता है और अगर फॉल्स होती है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। इफ कंडीशन, अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होएगी तो ये वाला कोड चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाला इफ कंडीशन में देखा। अब यहाँ पर नई चीज है एल्स। अब वहां पे जो कोड था वो स्किप हो जा रहा था, ठीक है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो कोड जो है वो स्किप हो जा रहा था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जब एल्स लगाया तो ये एल्स का पार्ट जब वो स्किप नहीं होगा, वो डायरेक्टली एल्स के पार्ट में हम लोग जो लिखेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये वाला पार्ट रन होएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर एज 18 से ज़्यादा बराबर है तो बैंक अकाउंट बनेगा, कि इसको परमिशन मिलेगी बैंक अकाउंट क्रिएट करने की। वरना इसको एक मैसेज प्रिंट होगा कि बैंक अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर फ्लो चार्ट है। जैसे कि स्टार्ट हो रहा है लेट एज इक्वल्स टू 11, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर ये एज जो है वो 18 से ऊपर है और इक्वल्स टू 18 है तो क्या होएगा, ट्रू में चले जाएगा और कोड यहाँ पर अपना एंड हो जाएगा। जैसे कंसोल डॉट लॉग करके फिर कोड एंड हो जाएगा। अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती है, फॉल्स होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो रन होगा। देन उसके बाद जो हमारा कोड रहेगा वो एंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कोड देख लेते हैं। लेट एज इक्वल्स टू 20, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली इधर आता हूँ। इसको मैं सिंपली ये वाली लाइन कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग यू कांट क्रिएट योर बैंक अकाउंट, योर एज इज लेस देन 18।
तो ये हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पर ये चला, ठीक है। अगर एज मेरी अभी यहाँ पे 70 है तो ये वाला पार्ट चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एज डाल दूंगा 18, 18 डाल देता हूँ, तो 18 इसके एज के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो रन हो जाएगा। यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट। अगर मेरी एज यहाँ पर 25 होती है तो देखिए क्या होएगा, जो ये वाला पार्ट है, यही फर्स्ट वाला जो ट्रू पार्ट है वही वो रन करेगा, यू कैन क्रिएट। अगर मेरी एज 11 रहती है, मतलब 11, तो यहाँ पर देखिए अब ये वापस से जो फॉल्स हो गई कंडीशन, इसके वजह से ये वाला पार्ट इसका रन होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की। जब एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर ये पार्ट ट्रू होता है तो ठीक है, ये वाला कोड रन हो। अगर वो कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो हम दूसरी कंडीशन देंगे कि ये ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा। अगर वो भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इसको ये वाली कंडीशन देंगे कि ठीक है भाई, तो अब फॉल्स वाले कंडीशन को रन करते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर था। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम चेक करेंगे कि एक पर्सन सीनियर सिटीजन है, एलिजिबल है या बहुत यंग। तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट एज एज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब यहाँ पर एज है 30। अगर हम लोग पहली कंडीशन इसको देंगे इफ एज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 60, तो क्या हो, ट्रू हो, और वो क्या हो जाए, यू आर सीनियर सिटीजन। मतलब 60 के ऊपर रहे या 60 रहे तो वो सीनियर सिटीजन। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है, एज 60 के आसपास या ए इक्वल्स टू या उससे बड़ी नहीं होती है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगी, इफ एल्स स्टेटमेंट, जो हमारा हम बोलते हैं एल्स इफ वाले पार्ट में चले जाएगा। यहाँ पर वो चेक करेगा कि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो ये वाला अगर पार्ट ट्रू रहेगा तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स में चले जाएगा, ये पार्ट में एल्स में, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में होएगा यू कांट क्रिएट योर बैंक अकाउंट, योर एज इज लेस देन 18, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका कोड कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जो मेरा बीच वाला पार्ट है ये वाला रन कर दूंगा मैं, और यहाँ से मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको भी सही कर देता हूँ। यहाँ पर 18 कर लेते हैं, यहाँ पर 60 कर लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन देखेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 60, 18 और यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पर जो एज है उसकी हम लोगों ने यहाँ पर 11 दी, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पर कर देता हूँ 25। तो अब आप लोग देख सकते हो जो ये पहला है, ठीक है, ये पहला ब्लॉक है, ये सेकंड इफ एल्स का ब्लॉक है, और देन एल्स का ब्लॉक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एज 25 रखा, तो एज क्या है, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है, नहीं है तो उसने क्या किया, यहाँ पर वो फॉल्स कर दिया। अब ये सेकंड वाले पार्ट पे आ गया, एल्स इफ पे। अब यहाँ पे उसने चेक किया एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, तो बोला हाँ 18 है और उससे बड़ी है। यहाँ पर मेरी एज 25 है तो यहाँ पर 18 से वो बड़ी है, तो यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट। अगर मैं यहाँ पर इसकी एज को 15 कर देता हूँ, जैसे इससे छोटी कर देता हूँ 15, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, जब 15 कर रहे थे तो ये वाला पार्ट रन हो रहा था, जैसे योर यू कांट क्रिएट योर बैंक अकाउंट, योर एज इज लेस देन 18, ठीक है, ये वाला पार्ट रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एज बता देता हूँ 61। तो अब देखो यहाँ पर क्या होएगा, जो मेरा ये वाला पार्ट है यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट, ठीक है, ये वाला पार्ट रन हो रहा है 60 वाला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा एक छोटी सी और चीज़ डाल देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सीनियर सिटीजन वाला, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए अब जो 60 वाला है, ठीक है, अब ये दोनों तो एक जैसा दिख रहा था लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग में ये वाला जो पार्ट है ये वाला रन हो रहा है। अब अगर मैं एज को इससे छोटा कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एज को 58 कर देता हूँ, जो 60 से छोटी हो, तो ये वाला पार्ट फॉल्स होएगा, इधर वाले पे आ जाएगा और इधर वाला इसका ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यू कैन क्रिएट योर बॉय बैंक अकाउंट, ये वाला पार्ट अब इसका चल रहा है। तो दोस्तों जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तब इफ एल्स लैडर का यूज़ करना बेस्ट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा इफ स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं,
इफ एल्स स्टेटमेंट से अल्टरनेटिव एक्शन कैसे लिखते हैं, और इफ एल्स इफ लैडर से मल्टीपल कंडीशन कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।